नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भगवान श्री राम के जीवन के ऐसे अनछुए पहलू के बारे में जिसके बारे में आपको किसी ने बताया नहीं होगा। हमें श्री राम के बहुत सारे गुण बताए गए हैं अपने बचपन से कि वे एक आदर्श पुत्र थे, आदर्श राजा थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सारे गुण भगवान श्री राम के अंदर हैं, लेकिन जानने की बात यह है कि उन गुणों का आधार क्या था, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम उन गुणों को अपने अंदर कैसे पैदा कर सकते हैं, कैसे प्रकट कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसके बिना जो है श्री राम के गुणों को जानने का हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। अब उन गुणों को जानते हुए हमने पहले भी 2 वीडियोज़ में बात की थी कि श्री राम एक स्टेबल माइंड आदमी है। उसके बाद मैंने दूसरे वीडियो में जोर डाल के बताया था कि श्री राम एक शुद्ध हृदय के प्योर माइंडेड आदमी है। उनके हृदय में ईर्ष्या द्वेष जैसी भावनाएं नहीं होती। अब फ़र्क ये है कि ये दोनों चीज़ें आपने जान ली और भी बहुत सारे गुण आपने सुने होंगे। इन गुणों को अपने अंदर कैसे लाया जाए, इम्पोर्टेंट चीज़ ये है। आज मैं भगवान श्री राम के एक ऐसे गुण या एक ऐसे एस्पेक्ट के बारे में बात करूँगा जिसमें आपको पता लगेगा कि उनके अंदर जितनी सारी अच्छाइयाँ थी या जितनी सारी तरह के उनके व्यवहार थे, अलग अलग परिस्थिति में वो अलग अलग किस प्रकार से इतनी उच्च कोटि का हाई लेवल का व्यवहार कैसे कर पाते थे, क्योंकि उनकी भावनाओं पर बड़ा कंट्रोल था। उनकी भावनाएं कभी विचलित नहीं होती थी, चाहे उस समय जब उन्हें राजा बनाते बनाते वनवास दे दिया गया, या उस समय जब उनकी वनवास के समय पत्नी का हरण कर लिया गया। और उसके बाद बड़ी लंबी कथाएं हैं, ये कथा हमने सुन रखी है। लेकिन श्री राम की उस स्टेट ऑफ माइंड को कैसे पाया जाए ताकि हम भी कुछ उसी तरह आचरण करें अपने जीवन में, तो आइए मैं शुरुआत करता हूँ। देखिए, श्री राम की एक ख़ास तरह की योग्यता है या एक ख़ास तरह का व्यवहार है जो नॉर्मली देखने में या समझने में नहीं आता। अगर आप श्री राम के पूरा जीवन चरित्र पढ़ लें या उनके व्यवहार को देख लें तो हमें पता लगता है कि वे एक धीर हैं, गंभीर हैं, महावीर हैं। लेकिन वो सब कैसे हैं उसको आज आपको बताता हूँ। देखिए, एक बड़ी ख़ास चीज़ इंसान के व्यवहार में होती है जो इंसान बड़े आराम से कंट्रोल कर सकता है। वो चीज़ होती है उसका ब्रीदिंग सिस्टम, यानी श्वसन प्रक्रिया, सांस लेने का तरीका। सांस लेने का तरीका से आप लोगों ने शायद सोच रहे होंगे कि इस तरह की बात तो हमने कभी सुनी नहीं और ना ही शायद कभी किसी ने इस तरह की बात की होगी। देखिए, ये बात मैं कोई अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। इस बात के भी उदाहरण या रेफरेंसेस शास्त्रों में मिल जाते हैं। भगवद गीता के 4थे अध्याय के 29वें और 30वें श्लोक में भगवान कृष्ण ने सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में बताया है कि कुछ महापुरुष जो लोग हैं वो अपनी सांसों को कंट्रोल करके अपने मन को कंट्रोल करते हैं। मन का मतलब भावनाएं। अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हैं अपनी सांसों के द्वारा। तो सांसों को कंट्रोल करना या सांस के रिदम को रेगुलेट करना बहुत ही बड़ी चीज़ है जिसको हम लोग कभी समझ नहीं पाते। जब इसको समझ नहीं पाते तो हम मन को नहीं समझ पाते। जब मन को नहीं कंट्रोल कर पाते तो भावनाएं कंट्रोल नहीं होती। भावनाएं कंट्रोल नहीं होती तो ना हमारी वाणी कंट्रोल हो पाती है, और जब वाणी कंट्रोल नहीं होती तो एक्शन कंट्रोल या हमारे जो कर्म हैं वो हमारे कंट्रोल से बाहर चलते हैं और हम ना ही उनको पूरी तरह कंट्रोल में रख पाते हैं। देखिए, भगवान श्री राम की जो सांस लेने का तरीका है, कभी भी आप किसी भी जहाँ भी आपको श्री राम का कुछ व्यक्तित्व देखने को मिले या सुनने को मिले या समझने को मिले, आप पाएंगे भगवान राम कभी तेज़ तेज़ हंसते हुए नहीं मिले किसी भी जगह पे। यानी कि उनका चित्रण भी कभी किसी ने ऐसा नहीं किया कि श्री राम तेज़ तेज़ हंसते हुए आए हों।
और ना ही कभी इनका ऐसा चित्रण मिलता है कि वे बड़े मायूस से दिखाई दे रहे हैं या बड़े दुखी से दिखाई दे रहे हैं। वो हर स्थिति में बड़े शांत हैं, क्योंकि उनका ब्रीदिंग सिस्टम हर स्थिति में उनके कंट्रोल में होता है। परिस्थितियाँ जीवन में शरीर के बाहर, आपके अंतर मन के बाहर यानी बाहर की दुनिया में बहुत कुछ बदलता है। हो सकता है कि आपको जैसे श्री राम को कुछ मिलने वाला था, राजपाट मिलने वाला था, और अचानक से जंगल में जाने के लिए बोल दिया, लेकिन उनकी ब्रीदिंग सिस्टम उनके कंट्रोल में था। तो उन ब्रीदिंग सिस्टम कंट्रोल में था, उनका माइंड कंट्रोल में था। माइंड कंट्रोल में था तो उनका व्यवहार कंट्रोल में था, इसलिए उन्होंने एक आदर्श व्यवहार उस समय में दिखाया। तो अब हम इस चीज़ को अपने जीवन में कैसे उतारें, क्योंकि देखिए ब्रीदिंग कंट्रोल करना मेरे लिए या आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा आसान काम है। अगर हम इस पर ध्यान दें तो आज तक किसी ने इसके बारे ध्यान दिया नहीं था, या हमें ऐसा कुछ बताया नहीं होगा, या हमने कभी सुना नहीं होगा कि इस पर भी ध्यान देने की कोई ज़रूरत है। आप अपने नॉर्मल व्यवहार में अपनी ब्रीदिंग को, अपनी श्वसन प्रक्रिया को, अपनी सांसों को हमेशा मॉनिटर करें कि मैं कुछ ज़्यादा सांस तो नहीं ले रहा हूँ, तेज़ तो नहीं चल रही हैं, या बहुत हल्की तो नहीं चल रही हैं। अच्छा, तेज़ कब चलती हैं? जब आप गुस्से में आते हैं, जब भावनाओं को बार बड़ा तेज़ होता है ना, उस टाइम सांसें बड़ी तेज़ चल रही होती हैं। मंदी कब चलती हैं या हल्की कब चलती हैं, धीरे कब चलती हैं? जब आप डरे हुए हों, घबराए हुए हों किसी भी चीज़ से, किसी एग्ज़ाम से, किसी क्वेश्चन से, किसी आदमी से, किसी परिस्थिति से अगर आप घबरा गए हैं तो आपकी सांसें मंद चलने लगेंगी, धीरे धीरे चलने लगेंगी। तो आपके व्यवहार और उस समय के आपके विचार भी आपको इसी तरह के हल्के हो जाएंगे, दिल की धड़कनें भी कम हो जाएंगी, ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये सब सांसों से कंट्रोल होगा, सांसों से भावनाएं कंट्रोल होंगी। अब मैं यहाँ पर आपको दो एक्सट्रीम उदाहरण दूंगा, तो आपको समझ में थोड़ी सी बात और अच्छी तरह से आएगी। देखिए, एक होता है कुत्ता। दो प्राणी होते हैं, कुत्ता है और एक दूसरा प्राणी हम ले लेते हैं कछुआ। कुत्ते की सांस लेने की प्रक्रिया आप देखिएगा, कभी किसी कुत्ते को ध्यान से देखिएगा, उसको सांस कैसे लेता है। बड़ी तेज़ तेज़ सांस चलती हैं उसकी, आ रही हैं जा रही हैं, जैसे रुक ही नहीं रही हैं बुरी तरीके से। दूसरी तरफ कछुए के बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा, मिलेगा तो आराम से नहीं तो कछुए के बारे में जानेंगे तो पता लगेगा उसकी सांस ही बड़ी लंबी होती है, कई मिनट की सांस चलती है कछुए की। अब दोनों की उम्र में अपने आप फ़र्क कर लीजिए। नॉर्मल लोगों को पता होता है कुत्ता 2-3 साल से ज़्यादा नहीं जीता। कछुए की उम्र का तो पता नहीं है, अगर वो बोल सकता तो हमारी पिछले 10-15 पीढ़ियों का इतिहास तो बता ही देता। तो जीवन में इन चीज़ों का फ़र्क होता है जब आप जिस तरीके से अपनी सांस लेते हैं। तो सांसों को कंट्रोल कीजिए, बिहेवियर को कंट्रोल कीजिए। प्राणायाम करने की मैं यहाँ बहुत ज़्यादा वकालत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह सुबह प्राणायाम करते हैं तो जाहिर सी बात है आपके शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ता है, तो और आपका जो है दिमाग और शरीर जो है थोड़ा सा ऊर्जावान ज़्यादा महसूस होता है। लेकिन नॉर्मल आचरण में आप अपनी सांसों को नॉर्मल रखिए, ना बहुत तेज़ हो ना बहुत मंद हो। और भगवान ना करे किसी परिस्थिति में आप फंसते हैं जहाँ पर आपको गुस्सा आ रहा हो, सांस को कंट्रोल कीजिए। अगर आप डर गए हों, घबरा रहे हों, तो भी ध्यान दीजिए, सांस ठीक से लीजिए। आप देखिएगा आपके आचरण में अब फ्रंट उसी समय बदलाव आएगा। आप बेहतर आचरण कर पाएंगे, बेहतर फैसला ले पाएंगे और बेहतर तरीके से उस परिस्थिति का सामना कर पाएंगे। जो भी परिस्थिति अलग अलग आदमी में आती है, अलग अलग तरह से उसका निवारण होता है, लेकिन जब तक आप इंटरनली एक ऐसी स्टेट में नहीं है जहां आप अपना 100% दे पाएँ, तब तक आप किसी भी परिस्थिति का सामना बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। घबराहट होगी अगर आप सांस ठीक से नहीं लेंगे, सांस कम हो जाएगी, घबराएंगे और फिर कुछ गलती कर जाएंगे। ऐसे अगर तेज़ सांस चल पड़ी तो गुस्सा आएगा, कुछ गलती कर जाएंगे। दोनों ही परिस्थितियां आपके लिए ठीक नहीं है। तो किसी भी मुश्किल हालात में ठीक फैसला लेने के लिए आपको अपनी ब्रीदिंग सिस्टम या श्वसन प्रक्रिया पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा तो ये होता है कि आप नॉर्मल सांस लें, ना ज़्यादा लंबी हो, ना ज़्यादा छोटी हो, ना ज़्यादा स्पीड से हो और ना ज़्यादा हल्की हो, क्योंकि दोनों चीज़ें आपको जो है अलग अलग स्टेट में ले जाती हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा सा और इसको एलेबरेट करता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो ये टॉपिक बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन आप जिन्होंने पहली बार सुना है वे थोड़े से इसमें कन्फ्यूज़ हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप याद करें उस सिचुएशन को जो आपकी सबसे अच्छी सिचुएशन गुजरी है पिछले कुछ टाइम में, कुछ सालों में,
उस समय आपका स्टेट ऑफ माइंड किस तरीके का था, जो बहुत अच्छा टाइम गुजरा होगा, आपने बहुत अच्छी अचीवमेंट की हो, बहुत मेहनत करके कुछ प्राप्त किया हो। हर आदमी की ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन होती है, उसको याद करें। आप याद कीजिए उस समय आपका आचरण कुछ था, तो आपका जो सांस लेने का तरीका रहा होगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा लेकिन याद आ जाएगा कि आपने बड़े आराम से, बड़ी रिलैक्स होकर सांस ली थी, जबकि जो ब्रीदिंग थी ना बड़ी आराम से चल रही थी। अगर भूतकाल में याद नहीं आ रहा तो भविष्य में ऐसी घटनाएं ज़रूर होंगी। तो उसमें अपनी सिचुएशन को देखिएगा कि मेरी सांस का, ब्रीदिंग की जो एक ऐसी स्टेट जो बहुत प्रोडक्टिव स्टेट है, ऐसी सांस की जो सांस लेने की प्रक्रिया जो बहुत प्रोडक्टिव है, उसको अपनी एक नेचुरल स्टेट बना लीजिए कि भाई मैं इतनी ही तरीके से सांस लेता हूँ, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए। तो आप देखेंगे कि आपका मन आपकी कंट्रोल में बड़े आराम से आ जाएगा, आपकी भावनाएं आपके कंट्रोल में आ जाएंगी, क्योंकि सांस कम या ज़्यादा होने से आपकी भावनाओं पर भी बड़ा बड़ा असर पड़ता है। गलत कहेंगे, कम होगी तो भी गलत असर है, ज़्यादा होंगी तो भी गलत असर है। तो एक स्टेबल ब्रीदिंग का अभ्यास कीजिए और आप देखेंगे कि आप भी श्री राम की तरह हैं, गंभीर, धीर और जिसे कहेंगे ना बहादुरी, ये सारे गुण आपके व्यवहार में प्रकट होते हुए आप पाएंगे। आज इस वीडियो को मैंने स्पेशली एक वीडियो डेडिकेट किया है सब्जेक्ट पे। इसके बाद हम श्री राम के कुछ और गुणों के बारे में बात करेंगे, जिनमें उनकी गंभीरता है, उनके बात करने का तरीका है, उनके चलने का तरीका है, उनका जिसे कहेंगे ना हाव भाव हैं, वो सब बात करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि उन सब का जो बेस होगा ना, वो ये ब्रीदिंग सिस्टम होगा। तो मैं इसी के आधार पर आगे की वीडियोस कुछ बनाऊंगा, जिनमें मैंने बताया कि क्या क्या टॉपिक रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई किसी का प्रश्न होता है, आप बेफिक्र होकर के आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं हर सवाल का जवाब दूंगा। जय श्री राम।